दोस्तों मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इनके टीचिंग लाइन। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछा जाता है, वो नोटिस राइटिंग के बारे में बात करूंगा। नोटिस राइटिंग आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर का आता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका तैयारी करना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे आपको लिखना है, किस तरीके के पैटर्न में आपको लिखना है। और आप पैटर्न न जान जाएंगे तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो लॉस्ट एंड फाउंड का हो, या फिर कोई कल्चर प्रोग्राम का हो, या फिर साइंस एग्जीबिशन का हो, ये सारा चीज़ आपको टेकल करते बन जाएगा। तो बस पैटर्न को आपको समझना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, खास करके 10th के बोर्ड में, 12th के बोर्ड में पूछा ही जाता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में सारा चीज छिपा होता है ना। जैसे यू आर राजा प्रजापति ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल मॉडर्न हाई स्कूल बिलासपुर। Your black pencil is lost yesterday. Write a notice for your school notice board informing the student. यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन है उसको समझना होगा। आप क्वेश्चन को जब तक नहीं समझेंगे तब तक कोई भी नोटिस आप नहीं बना सकते। आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, और ये जो नोटिस है किस सब्जेक्ट पे लिखना है, इसको सबसे पहले आपको डाउट को अपना क्लियर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यू आर राजा प्रजापति, यहाँ पे बोला गया है कि तुम्हारा नाम राजा प्रजापति है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी होती है कि जो क्वेश्चन में नाम दिया होता है उसी को आपको नोटिस में ही मेंशन करना होता है। अपना नाम नहीं लिखना, अपना जो रियल नेम है उसको नहीं लिखना होता। तो क्वेश्चन में नाम है उसी को लिखना होता है। जहाँ यहाँ पे राजा प्रजापति है, तो जब आप नेम मेंशन करोगे नोटिस में, तो राजा प्रजापति ही आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका नाम राजा प्रजापति है, आप 10वीं के छात्र हैं, ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल में, मॉडर्न हाई स्कूल बिलासपुर। तो यहाँ पे दूसरा जो हिंट यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया जाता है वो है, आपकी स्कूल का नाम भी यहाँ पे मेंशन किया होगा। ठीक है, तो अपने स्कूल का नाम वहाँ पे नहीं डालना है, जो क्वेश्चन पे मेंशन होगा। जैसे यहाँ पे मॉडर्न हाई स्कूल बिलासपुर है, तो वही जो है आपको नोटिस जब लिखते समय वही स्कूल का नाम आपको लिखना है। उसके बाद दिया है यूअर ब्लैक पेंसिल इज लॉस्ट। उसका जो ब्लैक पेंसिल है, काले कलर का जो पेंसिल है वो लॉस्ट हो गया है, खो गया है। कब से? कल से खो गया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्लियर है कि ये जो नोटिस हमको लॉस्ट एंड फाउंड के लिए लिखना है। तो लॉस्ट एंड फाउंड का जो नोटिस है उसके बारे में हम देखते हैं। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट। इसमें बोला गया है कि एक नोटिस लिखना है कि आपका ब्लैक कलर का पेंसिल खो गया है, और स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है, मतलब उनको बताना है कि आपका ब्लैक कलर का पेंसिल खो गया है, ताकि जिस भी स्टूडेंट को मिले वो आपको दे सके। तो इस तरीके से क्वेश्चन में कुछ चीज मेंशन होता है, जैसे आपका नाम मेंशन होगा, क्लास मेंशन होगा, और जो है स्कूल का नाम भी मेंशन होता है। तो सब्जेक्ट को सबसे पहले पहचानो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से सब्जेक्ट में पूछा गया है। लॉस्ट एंड फाउंड के लिए पूछा गया है, या किसी कल्चर प्रोग्राम के लिए आपको नोटिस लिखना है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, एक ही सब्जेक्ट नहीं होता। तो मैं स्पेशली आपके लिए लॉस्ट एंड फाउंड का ये नोटिस लेके आया हूँ। आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी मैं लेके आऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम लॉस्ट एंड फाउंड का। ठीक है, तो यहाँ से आंसर है, और देखते जाएंगे किस तरीके से आपको यहाँ पे टैकल करते जाना है। सबसे पहले देखो कि नोटिस में आप जब स्टार्ट करोगे नोटिस को, तो सबसे पहले स्कूल का नाम आपको मेंशन करना है। जो क्वेश्चन में नाम है स्कूल का नाम, वही आपको मेंशन करना है। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, मॉडर्न हाई स्कूल बिलासपुर, जो यहाँ पे क्वेश्चन पे मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। और नोटिस जब लिखोगे तो सारा जो लेटर्स है कैपिटल में होना चाहिए, जैसे NOTICE, ये सब जो है कैपिटल में है, तो आपको भी कैपिटल में लिखना है शुरू से लेकर आखिर तक। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे मैं यहाँ पे सब्जेक्ट मुझे पता चला है कहाँ पे, यहाँ पे यूर ब्लैक पेंसिल इज लॉस्ट। तो यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट का पता चला है कि मुझे नोटिस लिखना है लॉस्ट एंड फाउंड के लिए, खोया और पाया के लिए। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट मेंशन कर देता हूँ लॉस्ट एंड फाउंड करके।
तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी आपका क्वेश्चन में है, इसको तो आप लिख ही लेंगे, आपको कैपिटल में लिखना है और सब्जेक्ट लॉस्ट एंड फाउंड आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं किया हूँ डेट मेंशन। तो डेट जब आप मेंशन करोगे तो जिस तारीख को लिखोगे, जिस डेट को लिखोगे उस डेट को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे मैं इसको 20/1/2025 को लिख रहा हूँ तो मैं इसको इस डेट को डाल देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ से मैं आपको समझाऊँगा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मैं हिंदी में समझाऊँगा। बहुत ही ईज़ी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हिंदी में मैं आपको समझा दूँगा ताकि आप जो है अपने बोर्ड एग्ज़ाम जब दिलाएँगे तो आपको लॉस्ट एंड फाउंड का अगर नोटिस आए तो बहुत ही उसको आसानी से आप बना सको। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको मेंशन क्या-क्या करना है। तो आपको बताना है सबसे पहले तो क्या बताना है? आई हैव लॉस्ट माय ब्लैक कलर पेंसिल यस्टरडे। यहाँ पे आपको ये बताना है कि मेरा जो ब्लैक कलर का पेंसिल है वो यस्टरडे से मतलब कल से खो गया है। मेरा जो लॉस्ट मतलब होता है खोना और माय ब्लैक कलर पेंसिल मेरा जो काले रंग का जो पेंसिल था वो यस्टरडे से मतलब यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल से क्या हो गया है? खो गया है। ऐसे करके सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना है, सबसे पहले आपको सभी स्टूडेंट को बताना है। उसके बाद ये बताना है कि वो आपका ब्लैक कलर का जो पेंसिल है वो कहाँ खोया है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि इन द ग्राउंड मतलब आपका जो ब्लैक कलर का पेंसिल है वो ग्राउंड में सॉरी प्लेग्राउंड में खो गया है। स्कूल के किसमें? प्लेग्राउंड मतलब जब आप खेल रहे थे तो खेल के मैदान में आपका जो पेंसिल है वो खो गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको इन्फॉर्म करना है अपने जितने भी स्टूडेंट उनको बताना है कि आपका जो ब्लैक कलर का पेंसिल है वो खो गया है और कहाँ खोया है उसको बताना है। आप स्कूल प्लेग्राउंड की जगह किसी और जगह का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ ईज़ी वो होगा ऐसा करके मैं यहाँ पे स्कूल प्लेग्राउंड लिख दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि जब आपका ब्लैक कलर का पेंसिल खोया तो आप उस समय क्या कर रहे थे? उस समय वो कर रहा था क्रिकेट या फिर फुटबॉल दोनों में से एक लिख सकते हैं। या तो आप क्रिकेट लिख सकते हो या तो फुटबॉल लिख सकते हो। आई वाज़ प्लेइंग क्रिकेट या आई वाज़ प्लेइंग फुटबॉल मैं क्रिकेट खेल रहा था या फिर मैं फुटबॉल खेल रहा था। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद आई हैड केप्ट इन माय बैग। अब आपको थोड़ा बहुत और बता देना है कि इसमें बताया गया है आई हैड केप्ट इन माय बैग। केप्ट केप्ट मीन्स होता है रखा। कीप का सेकंड फॉर्म है केप्ट। कीप मीन्स होता है रखना और केप्ट मीन्स होता है रखा। तो जो मेरा ब्लैक कलर का पेंसिल था वो मैं क्रिकेट खेल रहा था या फिर फुटबॉल खेल रहा था तब गुम गया, जो जिसे मैं किस में रखा था? अपने बैग में रखा था। उसके बाद माई कलर पेंसिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपको यहाँ पे फिर बता देना है कि मेरा जो कलर पेंसिल है, जो मेरा ब्लैक कलर का पेंसिल है, वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करके आपको स्टूडेंट को बताना है ताकि वो आपकी मजबूरी समझे और उनको जब मिले तो वो आपको लौटा दें। हुएर हिज फाउंड द कलर पेंसिल उसके बाद आपको कहना है हु एवर हिज फाउंड द कलर पेंसिल मतलब जिसको भी आपका जो कलर पेंसिल फाउंड होगा या फिर मिलेगा वो क्या करेंगे इज़ रिक्वेस्टेड टू काइंडली मैं उनसे अनुरोध करती हूँ या फिर उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो मुझे क्या कर दे हैंड इट ओवर मेरे हाथ में उसको दे दे। इस तरीके से आपको पूरा जो है लॉस्ट एंड फाउंड का लिख देना है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन में नाम मेंशन है जैसे यहाँ पे लिखा गया है यू आर राजा प्रजापति, वैसे ही आपको यहाँ पे राजा प्रजापति लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्लास भी मेंशन है तो यहाँ पे आपको क्लास लिख देना है। ऐसे करके आपको नोटिस जो है लॉस्ट एंड फाउंड का लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड का। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।